वेलकम बैक टू हिंदी क्लास। कल हमने पढ़ा था शतपत्र की कहानी। एक शतपत्र था, उसका वो शाकाहारी था, तो साथ ही तो कटफोड़ा था उसका। अन्य साथी लोग उसका मजाक उड़ाते थे, इसलिए वो दूसरे जंगल में चला गया था। उसको दूसरे जंगल में एक शेर मिला था। शेर दर्द से कराह रहा था, तो उसने शतपत्र ने पूछा कि आप कराह क्यों रहे हो। तो शेर ने बोला था कि मैंने एक हिरण का शिकार करके उसका मांस खाया, तो उसके साथ साथ उसकी हड्डियाँ भी मेरे खा ली, तो वो हड्डी मेरे गले में फंस गई। तो शतपत्र ने बोला कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तो शेर ने कहा तुम इतने छोटे हो, लेकिन हाँ कर सकते हो तो करो। तो शेर ने क्या, शतपत्र एक लकड़ी लाया और शेर के गले में लकड़ी फंसा दी मुंह खोलकर, और अपनी शतपत्र ने अपनी चोंच से उसकी हड्डी का टुकड़ा निकाल लिया और उसके गले, शेर के गले का दर्द ठीक हो गया। तो शेर ने शतपत्र को धन्यवाद दिया। अब हम इसके आगे के कंटिन्यू करते हैं। कल हमने सही उत्तर कर लिए थे और वाक्य को ठीक करके लिखा था। अब शब्द प्रश्नों के उत्तर हम CW कॉपी में लिखेंगे। अब आज हम शुरू करते हैं। ये भाषा कौशल। नीचे दिए शब्दों के वचन बदलिए। एक जो चीज़ होती है उसको एक वचन बोलते हैं। दो या दो से अधिक चीज़ वस्तुओं को बहुवचन बोलते हैं। तो ये पत्ता है, ये एक वचन है, तो उसको बहुवचन में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, ये पत्ते। कीड़ा एक वचन है, तो क्या हो जाएगा, ये कीड़े। तो ये एक वचन को बहुवचन में बदलना है। टुकड़ा का क्या हो जाएगा, टुकड़े। लड़का, लड़के। हड्डी, तो जहाँ पे बड़ी की मात्रा होती है वहाँ छोटी की मात्रा लगा के या लगा देते हैं, हड्डियाँ। पत्ती, पत्तियाँ। घाटी, घाटियाँ। घटियाँ, घटियाँ। हाँ। लकड़ी, लकड़ियाँ। तो जहाँ पर एक वचन को बहुवचन में बदलना, जहाँ आ की मात्रा होती है तो वो एक ही लग जाती है, और जहाँ पर बड़ी की मात्रा होती है वह छोटी की मात्रा लिख के आ या और चंद्र बिंदु लग जाता है। अब नीचे दिए शब्दों में वर्ण विच्छेद करके लिखिए और समझिए। लकड़ी को कैसे लिखा, ल धन अ धन क धन आ धन ल धन ई। इसमें छोटा आ है और इसमें छोटा, इसमें बड़ी ई है। अब जैसे टुकड़ा, तो टा धन छोटा ऊ धन क धन अ धनड़ा धन बड़ा, टुकड़ा। दयालु, द धन आ धन य धन बड़ा आ धन ला धन ऊ, दयालु। शिकार, श धन छोटी ई धन क धन आ धन र धन अ, शिकार। जो शब्द चित्र से संबंधित नहीं है उनके सामने क्रॉस लगाइए। ये क्या है, जंगल, जंगल सही है, सरिता गलत है, तो सरिता वन सही है और सिंह सही है। पक्षी सही है, खग सही है, गाय गलत, गाय पे कट का निशान। शेर सही है, गज गलत, केसरी भी सही है और सिंह भी सही है। इन सब का मतलब शेर ही होता है। पेड़, ये पेड़ है तो पेड़, पादप और तरु सही है, विजन गलत है, तो ये इस पर गलत का निशान लगाएंगे। क्रिएटिव स्किल, रचनात्मक कौशल। नीचे दिए गद्यांश को पढ़िए और सही उत्तर चुनकर सही लगाइए। परोपकार अर्थात दूसरों के काम आना इस सृष्टि के लिए अनिवार्य है। परोपकार मतलब दूसरों के, अगर हम किसी के काम आ सकते हैं तो ये हम जहाँ पर रह रहे हैं उसके लिए बहुत ज़रूरी है। सूर्य की किरणें हमें जीवन प्रदान करती हैं। सूरज की जो किरणें होती हैं उससे हमारा जीवन हमें मिलता है। चंद्रमा अमृत की वर्षा करता है, चंद्रमा से अमृत की वर्षा होती है। वृक्ष हमें फल प्रदान करते हैं, वृक्ष से हमें क्या मिलते हैं, फल। तथा नदियाँ हमें जल प्रदान करती, नदियों से हमको जल मिलता है। परोपकारी मनुष्य धन का संचय दूसरों के कल्याण के लिए करते हैं। जो दूसरों के काम आते हैं ना, वो अपने पास जो धन एकत्रित करते हैं वो दूसरों के कल्याण के लिए धन इकट्ठा करते हैं। भारत में परोपकारी मनुष्यों की कमी नहीं है। भारत जैसा हमारा देश है, इसमें बहुत से परोपकारी संत महात्मा पैदा हुए हैं, कोई कम नहीं है।
यहाँ दधीची जैसे ऋषि हुए जिन्होंने समाज के हित के लिए अपने शरीर की हड्डियाँ दान में दे दी। आपने दधीची का नाम सुना होगा, ऋषि दधीची थे, उन्होंने अपनी हड्डियों का दान समाज हित के लिए कर दिया था। बुद्ध, महावीर, गांधी जैसे महापुरुषों के जीवन के कारण ही हमारा राष्ट्र महान है बना है। हमारे देश में गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी और गांधी जैसे महान पुरुष थे, इसलिए हमारे राष्ट्र का निर्माण अच्छा हो सका और हमारा देश महान राष्ट्र बन सका। हाँ, किसकी वर्षा करता है? अमृत की। तो अमृत की पे सही का निशान लगाइए। नदियाँ हमें क्या प्रदान करती हैं? जल। तो नदियाँ हमें जल प्रदान करती हैं। किसने समाज के हित के लिए अपने शरीर की हड्डियाँ दान में दे दी? दधीची। अमृत का विलोम क्या है? विष। ये सही का निशान लगाइए। तो हमने शतपत्र से हमें शिक्षा लेनी चाहिए। शतपत्र की कहानी किस पे आधारित? तो गौतम बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी है कि हमें दूसरों के काम आना ही चाहिए। उसके साथ ही उसको चिढ़ाते थे तो वो दूसरे जंगल में चला गया था शतपत्र, और उसने वहाँ पर एक बड़े शेर की मदद की थी। अपनी शेर की मदद करके उसने शेर के गले का दर्द को दूर कर दिया था। तो आप इस पार्ट को बुक में कंप्लीट कर लीजिएगा। थैंक यू, हैव ए गुड डे।